नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आने आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो एक आम आदमी से लेकर और एक बिलियनियर के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ये जो बता रहा हूँ पूरे हरियाणा के लिए ही है स्ट्रक्चर, और चाहे वो आप कहीं भी हो, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेशन आपको भी बताऊंगा कि कहां आपको जाके आपकी प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिल सकता है। और सबसे पहले तो ये है कि हम एक बिलियनियर मतलब मिलियन स्ट्रीम में रहते हैं, एज लाइक न्यूयॉर्क, लंदन और बहुत बड़े बड़े शहरों में, तो जहाँ वाटर लॉगिंग भी नहीं होती है और जाम तो लगता ही नहीं है खैर यहाँ पे, और स्ट्रक्चरल रोडों पे गड्ढे भी नहीं है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में रहते हैं। उसको और कैसे बेटर बनाया जाए, उसके लिए जो रिवेन्यू चाहिए सरकार को, वो उसके लिए क्या शानदार पॉलिसी बनाई है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये इम्पैक्ट सब पे पड़ने वाला है। अगर किसी को लगता हो कि नहीं पड़ेगा तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को सबसे पहले बड़ा ना करते हम पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सरकार ने जो नई पॉलिसी लागू की है 2026 से 27 के बीच, जो नए टैक्स आने हैं उसका नोटिफिकेशन हो चुका है 30 जुलाई को, और जो रूल है वो अब 1 महीने बाद इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो 1 अगस्त से आपका स्टार्ट हो गया। अब कह रहे सितंबर तक है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, कभी भी कर दो। तो जी हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा को 4 पार्ट में डिवाइड किया शहरों को लेके। अभी गांवों में इसमें कोई बात ऐसी की नहीं गई है। तो जैसे A1, A2 और B और C, तो सबको अपनी औकात बता दी है भाई कि सरकार के नज़रों में कौन कितना वैल्यूएबल है। तो A1 में आता है फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, और A2 में बाकी नगर निगम आ जाते हैं। B और C में, B में नगर परिषद आ जाते हैं और C में नगर पालिका आ जाती है। चाहे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ हो नहीं हुआ हो, नगर पालिकाओं में खासकर और नगर परिषद में खासकर 2031 के मास्टर प्लान है जहां आपके लगभग शहरों के हैं, बट उस पर कितना काम हुआ है 2005-6 के शायद आई थिंक बना हुआ है और 31 तक हम पहुंच गए हैं, बट उन पे कितना काम हुआ उस पर अभी कोई हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपके लिए गलत हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अब टैक्स। हालांकि कोई भी हो सेम ही टैक्स की पॉलिसी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सरकार ने खाली बनाया है ब्लॉक। तो इसमें सबसे पहले तो आप इन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और कैसे कैलकुलेशन होगी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं। आप ये मत सोचिएगा कभी भी, आप समझ रहे हो कि आपका एक ही, जैसे आपका फॉर एग्जांपल एक एरिया में रहते हो तो वहां आप एक कॉलोनी में रहते हो या एक सेक्टर में रहते हो तो वहां आपका टैक्स का जो प्रोसेस है वो सेम होगा। जी अब बिल्कुल सेम नहीं होगा। अब सरकार क्या डिसाइड कर रही है कि नंबर 1 प्लॉट एरिया कितना है, मल्टीप्लाई आपका सर्कल रेट कितना है, ये तो सबके लिए कॉमन हो गया। अब आ जाओ तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, आप यूज क्या कर रहे हो। क्या आपके पास 4 फ्लोर हैं, क्या आप रेंटल इनकम ले रहे हो, या आप कॉमर्शियल यूज कर रहे हो। अब वो भी काउंट होगा, तब आपका टैक्स डिसाइड होगा। ये पूरे मतलब इन एरिया में आने वाले लोगों के लिए बताया हूं मैं, शहरों में जो रहते हैं उनका कैलकुलेशन सरकार अब इस हिसाब से डिसाइड करेगी। तो ये इसमें, और ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए खाली कहता है यार मैं तो ग्राउंड रह रहा हूं, मैं खुद रह रहा हूं, तो उसमें आपका एरिया मल्टीप्लाई सर्कल रेट, उस पर आपका डिसाइड होगा अगर आप नॉर्मल रह रहे हैं। तो ये तो हो गई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाओ भाई 4 फ्लोर जो रेंट पे काम कर रहा है उसका टैक्स क्या होगा। 25% टैक्स आपको लगेगा अलग से, अगर टैक्स जो भी भर रहे हो आप। और वो कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूं। अगर आपका ग्राउंड है तो आपको लगेगा 1 रुपया का टैक्स, और अगर आपके एक फ्लोर बना दिया ऊपर तो आपको 25% बढ़ जाएगा, दूसरा फ्लोर बना दिया तो उसका 50% बढ़ जाएगा, तीसरा बढ़ा दिया तो 75%, और चौथा बना दिया तो 100%, मतलब डबल। ये तो हो गया आपका नॉर्मल टैक्स। इसके अलावा अगर आप रेंटल हैं तो 25% टैक्स और बढ़ जाता है आपका हाउस टैक्स, ये आ गया। तो ये अब सरकार की पॉलिसी है। लाल डोरे में आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है अभी टैक्स के, अभी के लिए, ये परमानेंट नहीं है, 2-4-5 साल के लिए बस, पता नहीं कितना टाइम। उसके बाद लेडीज है तो 25% का टैक्स आएगा, जो कि ये आप न्यूज आ रही है कि रक्षाबंधन का गिफ्ट दे दिया। ठीक है भाई, थैंक यू, दे दिया। तो ये इसकी टैक्स की पॉलिसी है।
अब आपका मान लीजिए हम कह रहे हैं कलेक्टरेट मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई यूज, तो उसमें भी अब सरकार ने एक चीज चेंज किया है। उसमें सरकार ने कहा है कि भाई अगर एकदम बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है तो अभी फिलहाल सरकार ने जो 50 वर्ग मीटर तक का प्लॉट है उसको मैक्सिमम 1.25% तक 1.25% 1.25 गुना फालतू हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें उससे ज्यादा है, मतलब आपका कहाँ गया 250 वर्ग मीटर, सॉरी 250 वर्ग मीटर तक का है तो 1.25 गुना तक टैक्स बढ़ेगा। 250 से 350 है तो 1.5 गुना तक अभी लेंगे वो, चाहे वो कितना ही बन जाओ फिर बाद में। और 500 तक है तो वो डबल तक जा सकते हैं। अभी तो यही है इसकी पॉलिसी। इसके अलावा कॉमर्शियल का भी यही है जो है। तो इसके सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं, क्योंकि हो सकता है मेरे से कई पॉइंट छूट जाए, तो बट उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ यूएलबी की एक साइट पे जाओगे जो कि प्रॉपर्टी टैक्स सब जानते हैं आज के दिन, तो property.ulbharyana.gov.in पे उसमें आप टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हो। उसमें आपको क्या डालना होगा, म्युनिसिपल एरिया, चलो मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आपका ये होगा कुछ इस तरीके से, ये आएगा आपका। तो वेबसाइट देखोगे आप, ये आ गई property.ulb.haryana.gov/tax screen. तो इसमें आपको देखो ये आपका मैंने मानिसर डाल दिया, क्या यूज है, रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है। इसके अलावा ये फिर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लॉट का एरिया डाल दिया, प्रॉपर्टी आईडी डाल दीजिए कोई भी हो, उसका फ्लोर डाल दीजिए कौन सा, तो कैलकुलेट आपकी हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका आपको आपका टैक्स जानने का। तो ये तो था आपका टैक्स का बात। तो मतलब आपको ये मान के चलिए कि अब आपको डबल टैक्स या आप कोई भी काम कर रहे हो तो पड़ोसियों को अब जलने की जरूरत नहीं है कि फलाना इतना कमा रहा है भाई। तो अब आपको किसी से जल्द करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ऑलरेडी ये चीज बड़े अच्छे लेवल पे कर चुकी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सब चीजें बता दी गई हैं भाई, कैसे कैसे होगा, किस एरिया का कितना है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, दुकान है नहीं है, सब कुछ का है। दुकानों का भी इन्होंने बता दिया है कि 30 वर्ग मीटर का भूखंड वाली दुकानों पे 0.25% बढ़ेगा, या जो भी है 30 मीटर से 50 में 0.5 और 50 से ऊपर का एक डबल हो जाएगा। तो ये चीजें आ गई हैं। तो आप हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि एक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे का जुगाड़ हो चुका है। उम्मीद है सरकार जल्द से जल्द आपके रोडे, आपका सीवेज सिस्टम, आपके फ्लाईओवर्स आपका स्मूथ बनाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिसिटी और लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी अच्छा आपका होने वाला है और बड़ी बारीकी से काम करिए। मैं तो उस चीज़ आदमी को यही कहूँगा कि भाई सुभान अल्लाह है जो बंदा कैलकुलेशन के मामले में इतना बारीकी से काम कर रहा है, और होना भी चाहिए, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि मैं विरोध करूँगा, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर कोई कॉमर्शियल यूज कर रहा है तो बिल्कुल उसको टैक्स देना चाहिए, बट उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देना भी आपका काम है। अगर ऐसा नहीं है पैसा इकट्ठा करके और आप वीआईपी ट्रीटमेंट लें, एक छोटे से जिला अध्यक्ष या अनऑफिशियली किसी भी बंदे को आपने पुलिस सिक्योरिटी दी हुई है या गनमैन दिया हुआ है, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए हम यही सजेस्ट करेंगे सैनी साहब कि आपने पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन हर आदमी, हर इंसान कंफर्ट में लाने का काम भी आपका ही होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीज़ों को बारीकी से नोटिस करेंगे और जो पैसा इन एरिया के लोग दें उनको उसका आउटपुट भी दिखना चाहिए, जो कि अभी तक आपके एरिया में, चाहे वो कोई भी लगा ले, मैं गुड़गांव रहता हूँ तो गुड़गांव आपके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी स्ट्रांगली नहीं है। हर गाड़ियां पानी में चलती हैं, खराब होती हैं, आए दिन रोड पे गड्ढे, एक्सीडेंट होकर लोगों का मौत हो रही है। तो मैं इस चीज़ को आपको ये नहीं कहूँगा आपके लिए गलत न्यूज़ है, बट आपके बंदों को सब पता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो पैसा आप ले रहे हो उनको लगाओ भी सही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो आप सबके लिए एक बहुत मतलब एक झटका नहीं कहूँगा, बट ये सिस्टम का पार्ट है। तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना होगा और लोगों को भी इस पर कोऑपरेट करना होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। नई जितनी प्रॉपर्टी टैक्स की प्रणाली है कितनी सुटेबल है, ये तो आने वाला टाइम पर जाएगा, जब कितना हमारे ऊपर बर्डन आएगा या नहीं आएगा ये आने वाला टाइम बताएगा। थैंक यू सो मच।